अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सब। अच्छा स्टूडेंट्स, हम लीनियर अलजेब्रा के कोर्स को लेके चल रहे थे। तो हमारे पास यहाँ पर जो कोलमैन की बुक हम फॉलो कर रहे हैं, कोलमैन की बुक के टॉपिक हम ले रहे हैं। वो देखें, चैप्टर 5 जो है उसमें वो है इनर प्रोडक्ट स्पेस। अब मैं यहाँ पर इनर प्रोडक्ट स्पेस का चैप्टर को क्यों लेके आ रही हूँ, क्योंकि इसमें कुछ टर्म्स हैं। ग्राहम स्मिथ मेथड आएगा, उसको एक्सप्लेन करूँगी, उसका थोड़ा सा कंस्ट्रक्टिव प्रूफ बताऊँगी, और देन आपके पास उसको क्वेश्चन के साथ पूरे तरीके से डिटेल के साथ स्टेप बाय स्टेप सॉल्व करके बताऊँगी। अच्छा देखो, इन प्रोडक्ट स्पेस क्या आ रही है। इनर प्रोडक्ट स्पेस रिलेटेड होती है कि जहाँ पर भी आपके पास वेक्टर्स इन्वॉल्व हो जाएं। इनर प्रोडक्ट को हम कहते हैं डॉट प्रोडक्ट। आप लोगों ने पढ़ा होगा कि डॉट प्रोडक्ट एंड क्रॉस प्रोडक्ट, ठीक है, वो वेक्टर्स की होती है। तो डॉट प्रोडक्ट को ही हम इनर प्रोडक्ट कहते हैं। अब मैं कहूँ कि अगर आपके पास दो वेक्टर्स गिवन है, u उसकी वैल्यू क्या है u1 u2, v गिवन है v1 v2, एंड देयर डॉट प्रोडक्ट या इनर प्रोडक्ट किस तरह रिप्रेजेंट होगा, उसको हम इस तरह रिप्रेजेंट कर सकते हैं, यू वी कोमा और ब्रैकेट में यू डॉट वी। वो इक्वल किसके होगा, कॉरस्पॉन्डिंग एलिमेंट कॉरस्पॉन्डिंग एंट्री के साथ क्या होगा, मल्टीप्लाई होगा। बीच में आपके पास प्लस का साइन, u2 इंटू v2, कॉरस्पॉन्डिंग एलिमेंट विथ कॉरस्पॉन्डिंग एलिमेंट क्या हो रहा है, मल्टीप्लाई हो। इसका जो आंसर आएगा वो क्या होगा, डॉट प्रोडक्ट होगा u एंड v का। एग्जाम्पल देख लेते हैं, क्वेश्चन देख लेते हैं। लेट u 6 4 2 v हमें गिवन है 4 -1 8। फाइंड इनर प्रोडक्ट। इनर प्रोडक्ट फाइंड करनी है, वही हमारे पास रूल है, u डॉट v इज इक्वल टू, ये क्या है आपके पास वैल्यू, u1 u2 u3, ये क्या आपके पास v1 v2। अच्छा स्टूडेंट्स से देखें, u1 u2 u3, दूसरी आपके पास वैल्यू इसकी क्या गिवन, हम कह देते हैं इसको v1 v2 v3। अब इनकी कॉन्स्टेंट्स वैल्यूज़ गिवन है। यहाँ पर एक जनरल फॉर्म गिवन थी, यहाँ पर एक क्वेश्चन के टाइप पर कॉन्स्टेंट्स गिवन है। तो हमारे पास क्या रूल है, u1 इंटू v1, यही था हमारे पास, इंटू v2 u3 इंटू v3। देखो कॉरस्पॉन्डिंग एलिमेंट कॉरस्पॉन्डिंग के साथ मल्टीप्लाई एंड एडिशन साइन, तो हमारे पास 36 इसका क्या आ गया, डॉट प्रोडक्ट आ गया। अब दूसरा आता है कि हम वेक्टर्स का मैग्नीट्यूड, नॉर्म, लेंथ, मैग्नीट्यूड किस तरह फाइंड करते हैं। तो कोई भी आपके पास वेक्टर गिवन हो आर एन की स्पेस में से, आर एन की स्पेस यानी एन डिमेंशनल स्पेस होगी विद रियल नंबर्स v1 v2 एंड vn। तो हमारे पास आपके पास क्या आ जाएगा, लेंथ ऑफ दिस वेक्टर इज डोनेटेड बाय, इसको हम दो ये जो हमारे पास बार्स हैं इससे प्रेजेंट करते हैं, और स्क्वायर रूट v1 स्क्वायर प्लस v2 स्क्वायर प्लस अप टू vn स्क्वायर, जो भी हमारे पास आंसर आएगा इसका वो क्या होगा, लेंथ ऑफ v, ठीक है, या नॉर्म ऑफ v या मैग्नीट्यूड ऑफ v। एग्जाम्पल इसकी हम देख लेते हैं आगे। अब दूसरा हमारे पास क्या है, एग्जांपल मैं आपको इसकी लेंथ की अभी यहाँ पर एक्सप्लेन कर दूँगी, ठीक है। यूनिट वेक्टर क्या होता है, जिसका जो है हैविंग लेंथ 1, जिसकी लेंथ क्या आए 1 आए, और उसको यूनिट वेक्टर का क्या एक फार्मूला v ओवर मैग्नीट्यूड ऑफ v। तो इधर एग्जांपल एक हमने लिखा है क्वेश्चन के, लेट v बी द वेक्टर्स इन आर एन सच दैट v गिवन है 1 2 -2, बी हमारे पास गिवन है 1 2 -2। देन हमने फाइंड करना है इसका यूनिट वेक्टर फाइंड करना है। तो यूनिट वेक्टर के लिए हमें सबसे पहले क्या चाहिए, वी तो गिवन है, साथ उसका मैग्नीट्यूड चाहिए, तो हम वी का यानी लेंथ चाहिए। तो वी का हमारे पास क्या फार्मूला था, अभी लेंथ का हमने पढ़ा कि जो भी आपके पास एंट्रीज हैं v1 v2 सब का स्क्वायर विद स्क्वायर रूट। तो यहाँ पर भी हमने क्या अप्लाई किया है, ये आपके पास क्या है, v1 गिवन है, ये v2 गिवन है, ये v3 गिवन है, ठीक है। तो 1 का स्क्वायर, 2 का स्क्वायर -2 का स्क्वायर, तो ये आंसर आपको सिंप्लीफाई करके क्या आ जाएगा 3, यानी इसका मैग्नीट्यूड क्या आ गया 3। तो यूनिट वेक्टर का फार्मूला था v हमारे पास अबव
डिवाइड बाय 3, ये हमारे पास u आ गया। अब उसने कहा था कि द वेक्टर हैविंग लेंथ 1 इज़ कॉल्ड यूनिट वेक्टर, यानी ये जो u आया है इसकी लेंथ क्या होनी चाहिए, 1 होनी चाहिए। इसको हम वेरीफाई कर लेते हैं। लेंथ अगेन मैग्नीट्यूड, वही फार्मूला अप्लाई करेंगे जो हमने यहाँ पर लिखा है लेंथ का। अब देखें, इसका स्क्वायर, इसका स्क्वायर, इसका स्क्वायर, ऐड विद स्क्वायर रूट, आंसर आपके पास फाइनल क्या आ रहा है, 1। तो इट मीन्स ये यूनिट वेक्टर है। ठीक है, अच्छा, यूनिट वेक्टर तक हमने कंप्लीट किया था इस चीज़ को। अब एक नोट है आगे आपके पास कि अगर इनर प्रोडक्ट किसी भी दो वेक्टर्स का इनर प्रोडक्ट 0 आ जाए तो वो क्या होंगे, ऑर्थोगोनल होंगे। ठीक है, और अगर हमारे पास किसी भी वेक्टर का मैग्नीट्यूड 1 आ जाए, नॉर्म, ठीक है, नॉर्म या लेंथ इसकी इक्वल टू 1 आ जाए तो वो क्या होते हैं, ऑर्थो नॉर्मल। ठीक है, ये आपके पास इसका